तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा कोई हॉट सी लड़की एक छपरी सी लड़के के साथ घूम रही है एंड तुम अपनी तरफ देखते हो कि यार भला मेरे में क्या कमी है। और वो बंदा भी ऐसा होता है जो बिल्कुल गुंडा टाइप बंदा, और तुम हैरान हो जाते हो कि यार या तो लड़कियों का दिमाग खराब है या आई एम लूजिंग माई माइंड। व्हाई गर्ल्स फॉल फॉर बैड गाइज? उसको इतना बुरा लड़का क्यों पसंद है? मैं तो इतना अच्छा इंसान हूं, मुझे क्यों नहीं लाइक करती वो लड़की? अगर तुम भी वो इंसान हो जिसको ये डाउट है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो तुम एक चीज सोचते होगे कि यार मुझे भी एक बैड बॉय बन जाना चाहिए, मुझे भी बुरा बन जाना चाहिए, मुझे भी उसको इग्नोर करना चाहिए, रूडली बात करनी चाहिए ताकि वो मुझे ज्यादा अटेंशन दे। सो आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इन दिस वीडियो और ऑब्जेक्टिव वुड बी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। जो तो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं और उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है जहां पे दे फॉल फॉर बैड गाइज और फिर दे एंड अप हर्टिंग देमसेल्व्स। उनको फिर बुरा लगता है, फिर वो इसी साइकिल में रिपीट करती हैं क्योंकि दोबारा वो सेम टाइप का लड़का अट्रैक्ट करती है। या फिर आप में से कोई लड़कियां होंगी जो एक्चुअल में इस सिचुएशन में है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। आई एम गोइंग टू गिव यू अ टूल सो दैट you can locate such guys and never fall for such nonsense and disguise. Genuinely figure out karo who is the real man and who is just faking it, who is actually cruel inside. I'll give you a tool. And if you are a guy, our objective would be to first understand why this psychology of women work. ऐसा लड़कियां करती क्यों हैं, लड़कियां अट्रैक्ट क्यों हो जाती हैं बैड बॉय से या वुमनाइजर से। एंड इफ गर्ल्स फॉल फॉर बैड गाइज तो उनमें ऐसा क्वालिटीज क्या होती हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सारा कुछ अडॉप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्वालिटीज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ताकि वी हैव एन अपर हैंड टू अट्रैक्ट सच गर्ल्स। सो लेट्स गो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड आस्क इज, Jaskaran, how do you know that girls really fall for bad guys? There are many girls who won't agree. I also agree with that point. Not all girls fall for bad guys, but there are two reasons why I am making this video and why I know girls fall for bad guys. Not all, but huge chunk of it. And after discussing the reasons, you'll agree, yes, it makes sense. सेंस बनता है कि उनका बैड गाइज को लाइक करने का एक सेंस बनता है। दो रीजन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई बिकेम अ बैड बॉय एंड आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग गर्ल्स, सो इट एक्चुअली वर्क्स। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से मैं बहुत पछताया था, वो लेटर ऑन मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। सेकेंड रीजन इज आई हैव टॉक्ड टू डजन ऑफ गर्ल्स एंड इवन इफ दे are very skeptical and they don't want to accept it, at the end of the day they say yes, it's a problem. I always find a bad guy, I always end up with a rude person who abuses me physically, emotionally, and मुझे पता ही नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो डजन ऑफ गर्ल्स आर देयर टू वाउच फॉर इट एंड तुम में से भी बहुत लड़कियां होंगी जो इस चीज़ को अग्री करेंगी कि देयर इज समथिंग अबाउट दोज बैड गाइज विच अट्रैक्ट यू टूवर्ड्स देम। Why does that happen? उस चीज को समझने के लिए पहले तो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। You have to understand this thing. Scarcity creates attraction. We value things which are less in quantity. सप्लाई जिस चीज़ की कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा आती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। चाहे तुम ये सब्जी मंडी में देख लो, चाहे शेयर मार्केट में देख लो, इट्स नॉर्मल सप्लाई डिमांड सिनेरियो। द सेम थिंग हैपन्स व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिकली डेटिंग एंड अट्रैक्टिंग समवन। थिंग्स विच आर इन अबंडेंट सप्लाई, women won't value that, and even men won't value that. तो हमारी सोसाइटी में क्या अच्छे लड़कों की कमी है? अच्छे लड़के मीन्स नाइस गाइज, मतलब मैम करने वाले चूतिए, उनकी कमी है? नो, नॉट एट ऑल, इट्स एन अबंडेंस। इतने सारे लड़के मिल जाएंगे, इतने सारे जो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, मैम या बार बार मैसेज करते रहेंगे, ऑब्सेस हो जाएंगे, 4 बार बात नहीं की उनको प्यार हो जाएगा। ऐसे तो हजारों हैं,
बहुत कम लड़के हैं जो एक्चुअल में उसको ना करेंगे, एक्चुअल में उसको फर्क नहीं पड़ेगा वो किसी भी लड़की से, चाहे वो जितनी भी सुंदर हो, एक्चुअल में उनके पास गट्स होंगे टू डिसअग्री विद हर, एक्चुअल में उसको इग्नोर करेंगे। ऑल्दो आई एम नॉट वाउचिंग फॉर दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड मेक यू अंडरस्टैंड कि लड़कियों को ये बहुत स्कैर्स लगती है रिसोर्स, इस वजह से दे इंस्टेंटली गेट अट्रैक्टेड टू दीज टाइप ऑफ गाइज, बिकॉज उन्होंने अब तक सिर्फ उनके पीछे पड़ने वाले, स्टॉक करने वाले टिपिकल नाइस गाइज ही देखे होंगे। इवन दो आई हेट हिज गट्स बट आई डोंट नो व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टू हिम, दैट्स व्हाई, बिकॉज ही इज स्कैर्स, स्कैर्सिटी क्रिएट्स अट्रैक्शन। You know what's the real problem? The real problem is that these are the guys which are the bad boys most of the time. 3 questions which might come in a girl's mind या किसी भी लड़के के माइंड में। लड़कियों को उनको इग्नोर करने वाले रूड लड़के मतलब जानबूझ के पसंद आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। Now understand this thing, in bad boys में ना एक क्वालिटी होती है, वो क्या? They are smooth talkers, they know what to say, they know that if I be rude to a girl she won't like me. They are really nice at initial phase, they are really caring, they are a little bit cocky which adds to the spice, sweet and sour का पूरा perfect example होते हैं वो starting में। And girls really fall for that because there are very less people who are actually have that bliss point of sweet and salty. Either people get too sweet, जो mostly तुमने देखा होगा typical nice guy जिसको बोलता हूँ मैं, और either they get too salty, अपने ही अकड़ में मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो but these bad boys जिसकी हम बात कर रहे हैं which attract women, इनमें एक charm होता है and women fall for that charm, that perfect blend. दूसरा question तुम्हारे दिमाग में आता होगा, लड़कियों को पता होता है कि वो बैड बॉय है? नहीं, यही तो गेम है। लड़कियों को वो लड़का स्टार्टिंग में जेम्स बॉन्ड टाइप लगता है, उनको लगता है ही इज सो मैस्कुलिन, ही इज अ मैन, ही इज दिस, ही इज दैट, तो उनके दिमाग में बैड बॉय वाला कभी हिसाब आता ही नहीं। उनको लगता है this is what a man should be, and to be very honest this is actually a man how it should be, जो वो इनिशियली डेटिंग में या रिलेशनशिप में वो लड़का दिखा रहा होता है, पोर्ट्रे कर रहा होता है। गर्ल्स फॉल फॉर दैट, a little bit of cockiness, little bit of mystery. They don't know he's a bad guy, they just think he's just a masculine guy, he's like James Bond. Have you heard that phrase, curiosity kills the cat? Girls are curious creatures, they are curious, what's going on there? All the guys are hitting on me, he's the only one who is not, what's going on? So that's the thing, curiosity catches her eyes and attention. Third question, लड़कियों को जिस दिन पता चल जाए कि वो एक बैड गाय था तो वो उसको छोड़ क्यों नहीं पाती? वेरी सिंपल, जब वो बैड गाय के साथ वो इतनी अट्रैक्ट होगी तो पॉइंट इज कि इट्स लाइक अ कोकेन, वो इतनी जल्दी एडिक्ट हो जाती है। एडिक्ट क्यों होती है? स्कैर्सिटी क्रिएट्स अट्रैक्शन, कि वो इतनी अट्रैक्ट हो जाती है तो उसको इतनी जल्दी प्यार हो जाता है उससे कि जब उसकी रियल सेल्फ उसके सामने आती है तो ओनली वन थिंग कम्स इन अ गर्ल्स माइंड एंड दैट इज माई लव विल क्योर हिम। That's the whole issue. They think, they start being a therapist, they start being a psychologist or a coach, that my love will cure him, I will change him, I know in my heart I will change him, just Karan, I will change him. But the point is they forget 2 things. First, they are not therapists or coaches or anything like that, and second, they are trying to change someone because of whom they started falling for. तो बेसिकली लड़की के बोलती है कि उसमें से जो भी कमियां हैं मैं हटा देती हूँ, जो भी कॉकीनेस है, जो भी उसका एटीट्यूड है, एंगर इश्यूज है वो हटा देती हूँ, और उसके अंदर की जो स्वीटनेस है वो रखूंगी। बट द पॉइंट इज, कैन यू रियली कंट्रोल एनीवन और चेंज एनीवन? नो, यू कैन ओनली इन्फ्लुएंस देम। इफ यू बिकम अ थेरेपिस्ट ऑफ समवन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप, that relationship is meant to be screwed, mark my words. And after trying to change them, they actually try to change him to a typical nice guy. वो तो वैसे भी बहुत हैं, उसको क्यों चेंज कर रही हो? No idea.
Get this idea, because this is how your psychology works. You are already so addicted. It's like a cocaine. Cocaine को दूर जाओगे तो थोड़ी ना वो छोड़ देगा, वो और पास खींचेगा. तो the same way you don't want to leave your cocaine. But Jaskaran, इतना स्यापा खड़ा क्यों कर रखा है लड़कियों ने? Why don't they just start liking a normal average nice guy and settle down, forget about it. वो तो कभी ऐसे नहीं करेगा, वो तो नहीं धोखा देगा. यही तो बात है. ये लड़कियों की गलती नहीं है. That is the thing. लड़कियों की गलती नहीं है. Men never understood how to be a man. और लड़कों की भी कंडीशनिंग हुई है बचपन से. वही मूवीज टीवी शोज ने तुम्हारा दिमाग की दही कर रखी है, तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है. Guys are becoming more feminine. They are becoming more pleasers. And a man becomes such a pleaser कि he becomes instantly very less attractive. तो कोई लड़का जो इग्नोर करता है लड़कियों को, काउंटर इंट्यूटिवली साइकोलॉजिकली उस लड़की का ध्यान वहां जाता है कि यार सारे मुझे प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं बार बार, ये लड़का है, इसको साला फर्क ही नहीं पड़ता, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम. दिस इज वॉट कम्स इन हर माइंड. इट्स फक्ड अप बट इट इज ट्रू. And the thing is, she doesn't like these guys because they are bad. She mistakes their personality to be masculine, to be like a James Bond. I did this mistake years ago. I thought that, okay, bad guys attract really pretty girls, so let's be a bad guy. And I actually became a bad guy. But the point is, did I attract girls? Yes. I told you this psychology works. But only one issue. I attracted really bad girls. I actually attracted bad, shitty girls. I attracted girls with emotional problems. I attracted girls who are cheaters, who have other type of mentality, and I used to feel shallow. Why am I attracting this kind of group? And even friends, I am attracting this kind of friends. So afterwards, I got really obsessed about this bad guy psychology. That okay, if you be a nice guy, you can't attract. If you be a bad guy, you will attract, but really bad quality girls. How to attract a good quality girl? I have actually spent so much of time on researching about it, reading books, seminars attend करो, सोचो, दिमाग लगाओ, practically apply करो, videos देखो. I want to give you the crux of what I learned. Don't be a typical nice guy, because nice guys are boring. Women don't like boring because women are like cats and curiosity kills the cat. Women like mystery. They don't like someone predictable. They don't like someone जिसका सब कुछ पता ही है कि आज ये करेगा, कल को ये करेगा, परसों ये गिफ्ट देगा, फिर ये ऐसे बोलेगा. Girls hate that. Girls even hate that when you agree to their point all the time, because it's a human nature. You want someone, कभी कभी इतना too much sweetness और too much agreement अच्छी नहीं लगती उनको. That's why अभी एक केस हुआ था ना 2-3 महीने पहले, जहाँ पे कोई महाराष्ट्र की पता नहीं कहाँ की कोई लड़की ने डाइवोर्स फाइल कर दिया था because she wrote that my husband always agreed with me and I hated that. And people got confused. What? I wasn't. Because I know the psychology of women, and this is how their psychology works. I failed to make the video because I was caught up in some other thing, but here it is. This is the exact psychology of how a girl's mind work. Don't be a typical nice guy because you bore her out to death. Don't be a womanizer or a bad guy जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, because you'll feel really empty. I have gone through that. I have gone through actually both the cases, and trust me, you'll feel very empty because you'll attract bad quality girls who have emotional fucked up problems or some issue. They are cheaters by their very nature, and you won't be fulfilled in any relationship, dating. You'll always keep digging up that hole only. That's it. A bad guy's relationships never work. That's why they are bad. What's that third category, Jaskaran? This is a type of person who is sweet, who is nice, but at the same time he is not a doormat. He is not someone जो कि कोई सुंदर लड़की को सर पे चढ़ा देता है. He treats girls like a human being. He is not someone who agrees to every point of girl, but
He is someone who appreciates her beauty, appreciates what she is doing, appreciates the things she does and how she looks. So he is a perfect mixture of someone जो कि has good components of a nice guy, and there are many good components of bad guys that spikes her attraction up. That's called a little bit of cockiness, a little bit of confidence, not being a pushover, not trying to put her on a pedestal. And this category, I call it a genuine guy. Be a genuine guy. So as promised in the starting, the tool for girls is simple. It's called a test. That's it. You have to test him. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो डेट पे हो, जानबूझ के उसके शोल्डर्स देख के बोलो लगता तो है नहीं तो जिम जाता होगा, एंड सी हाउ ही रिएक्ट्स. या फिर कुछ भी बोलो उसको ताकि जो एक नॉर्मल लड़का रिएक्ट करे. या फिर जानबूझ के उसके मैसेज का 4-4 घंटे रिप्लाई मत करो, एक दिन तक उसको मैसेज ही मत करो. देखो, रियलाइज करो, अंडरस्टैंड व्हाट डज ही डू. इफ ही इज अ टिपिकल नाइस गाय, his attraction towards you will increase because now you have started making fun of him. तो उसकी जो पहले ही वो इनसिक्योर है, एंड ऊपर से इट्स अ काउंटर इंट्यूटिव साइकोलॉजी. तभी तो मैं बोल रहा हूं, द पीपल हु इग्नोर यू, यू वांट देम. सो व्हेन यू इग्नोर हिम, ही वुड वांट यू मोर. And once he wants you more, he doesn't have that self-respect. So वो बहुत ज़्यादा मैसेज करने लग जाएगा, पीछे पड़ने लग जाएगा, कहाँ है तू, क्या कर रही है, तो ऐसे फ़ोन नहीं होता, ब्ला 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 ब्ला. गुस्सा हो जाएगा, पोजेसिव हो जाएगा, इमीडिएटली तो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएगा. दिस इज कॉल्ड अ टिपिकल नाइस गाय. दे विल बिकम obsessed about you, possessive about you. They'll fall in love with you. At least they think they do. That's called obsession. What would a bad guy do in this situation? A bad guy will get angry, pissed off, फालतू बातें करने लग जाएगा, या 2 दिन तक इग्नोर कर देगा, बात ही नहीं करेगा, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करेगा, अब्यूसिव वर्ड्स यूज करने लग जाएगा. अगर अब्यूसिव नहीं भी करेगा तो हार्शली बोलना शुरू कर देगा, टोन इंक्रीज हो जाएगी, उनसे संभाला नहीं जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, एंगर आ जाएगा. बट व्हाट वुड अ जेन्युइन गाय डू? ही वोंट केयर. That's why he is a genuine guy. Because just because you did not reply to him for 4 hours, that does not make him feel anything. The only thing he assumes is you must be busy. That's why he's a genuine guy. And he'll be the person who doesn't react. He'll just respond with humor. He tries to make big things small. He tries to make things which are going sideways. क्योंकि जब तुम टेस्ट करोगे तो it's a test for their maturity. A genuine guy always responds with humor. They always try to bring things into the bracket of humor. मजाक करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को चिल करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वो बॉडी वाला एग्जाम्पल था कि लगता तो नहीं कि तुम जिम जाते होगे, तो नाइस गाय को बुरा लग जाएगा और बहुत ज़्यादा ना दिल बैठ जाएगा उसका उसी टाइम पे, और उसको समझ नहीं आएगी मैं क्या बोलूँ, या फिर वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, पसीने छूट जाएंगे. टिपिकल बैड बॉय, उसको तुम ऐसा बोलोगे, उसको उसी टाइम गुस्सा आने लग जाएगा. समझती क्या तो अपने आप को, हट. तो चाहे वो ऐसा बोले भी ना, लेकिन उसके एक्शन से समझ आ जाएगा कि वो बहुत पिस्ड ऑफ स्टेट में आ गया, उसके स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर दिया तुमने. व्हाट वुड अ जेन्युइन गाय डू? लाइक फॉर एग्जांपल मी. सिंपल. इफ शी सेज कि यार तुम 2 साल से जिम जा रही हो, कुछ फर्क तो नहीं लग रहा, उस चीज को मजाक बनाने की कोशिश करो, या तो उसका हाथ पकड़ के उसके डोले दिखाओ, यार तेरे तो बहुत सही है, तू कब से जा रही है जिम. तो when focus changes, energy also flows towards that. Where focus goes, energy flows. Make the focus go towards herself. तो वो भूल ही जाएगी अपना क्वेश्चन. या फिर कुछ भी मजाक कर दो, नहीं जिम तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम की पोस्ट डालने जाता हूँ, करता कुछ भी नहीं मैं. तो वो हंसने लग जाएगी. योर ऑब्जेक्टिव to all those negative tantrums and barbs is to make you laugh. And girls, when you find such type of guys, keep them, because they are not bad guys. They are actually masculine. They are actually genuine. I hope you liked this video. नीचे comment करो कोई ऐसी सिचुएशन जो तुम शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, एक वुमेन साइकोलॉजी के ऊपर, अपने खुद के माइंडसेट के ऊपर. to do let me know. Until then, we'll meet
next Friday 9 p.m. only on Just Explain.